हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पैजामे की कटिंग स्टिचिंग करेंगे। पिछली वीडियो में हम इस कुर्ते की कटिंग स्टिचिंग का बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर किए हैं। तो अगर पैजामे की कटिंग स्टिचिंग आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें से अपने पैजामे की कटिंग करनी है। तो ये कपड़ा है हमारे पैजामा का, इसमें से हम अपना पैजामा कट करेंगे। इसे यहाँ से खोलेंगे इस तरह से। इसमें लंबाई 34 इंच है। पैजामे की लंबाई 34 इंच है। ये रहा इसका मेजरमेंट। लंबाई 34, कमर 24, थाई 18, मोहरी 11। इसके हिसाब से हमें अपना कपड़ा फोल्ड करना होगा। तो यहाँ से हम कपड़े को खोल लेंगे और इसे 4 फोल्ड में रखेंगे। तो खोलेंगे यहाँ से। देखिए फ्रेंड, हम कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड में रखे हैं। अब यहाँ से हम अपने पैजामे के लिए कपड़ा फोल्ड कर रहे हैं। तो इसमें हमें 34 इंच लेंथ का हमें पैजामा रेडी करना है। फोल्ड कितना करना है, इसको फोल्ड हम करेंगे हिप का चौथा भाग। इसमें 28 इंच हिप है, तो उसका चौथा भाग फोल्ड करेंगे और 3 इंच उसका लूजिंग के लिए ले लेंगे। तो यहाँ से हम ये डबल फोल्ड किए हैं, एक बार और फोल्ड करेंगे। इसे 4 फोल्ड में इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ से 4 फोल्ड ये कपड़े को कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं पैजामा कटिंग का। आप इसको देखते हुए किसी भी साइज में कटिंग कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि अब यहाँ ऊपर एक सीधा लाइन खींचेंगे कपड़े को सीधा करने का। जो भी छोटा बड़ा कपड़ा है यहाँ से सीधा हो जाएगा। 2 इंच पे निशान लगाएंगे। ये निशान हम लगाते हैं जो इसमें इलास्टिक अटैच करेंगे उसके लिए। तो ये 2 इंच आपको मार्जिन रखना होगा इलास्टिक के लिए। अब यहाँ से आपको फुल लेंथ रखनी है। जो भी आपकी लेंथ है यहाँ से जो 2 इंच की मार्किंग की है वहाँ से लेंथ की मार्किंग करनी होगी। 34 इंच इसमें लंबाई है तो हम 36 इंच पे निशान लगाएंगे, यानी कि जो भी लंबाई है उसमें 4 इंच बढ़ा करके रखना होता है। तो इस तरह से हम लेंथ की मार्किंग कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमें एक लाइन खींच लेनी है, तो ये सीधी लाइन कर लेंगे। जो 2 इंच हम मार्जिन लिए हैं वहाँ पे एक निशान लगाना होगा। अब हम क्रॉच एरिया की मार्किंग करेंगे। तो जो भी हिप का साइज है उसका चौथा भाग करेंगे प्लस 2 इंच करेंगे। तो हिप इसमें है 30 इंच, 2 इंच उसमें प्लस करेंगे तो टोटल हमारा यहाँ पे 9.5 इंच आएगा। तो 9.5 हम क्रॉच एरिया के लिए मार्किंग किए हैं। थाई इसमें 18 इंच है तो उसका हाफ करेंगे तो 9 इंच आएगा। 1 इंच मार्जिन के लिए रखे हैं। बॉटम की हम मार्किंग करेंगे तो बॉटम का जो भी साइज है उसका हाफ करना है, यानी कि इसमें हम रखेंगे 11 इंच तो उसका आधा हम करेंगे 5.5 इंच। और 1 से 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन के लिए रखना होता है। अब यहाँ पे हम लेंगे लेग कर्व, उसके साथ क्रॉच एरिया को मिला देंगे। यहाँ पे देखिए हम 1.5 इंच अंदर आकर के क्रॉच एरिया के लिए मार्किंग करेंगे। इसमें हमें गोलाई देनी होती है, यहाँ पे हम अपनी मियानी अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम 1.5 इंच अंदर आकर के एक निशान लगाए, इसके अंदर हम गोलाई दे देंगे। फ्रेंड, यहाँ से हम किस तरह से अपने पैजामे के लिए मार्किंग किए हैं। आपका जो भी हिप का साइज है उसका चौथा भाग करना है, उसमें 3 इंच यहाँ पे प्लस करके और निशान लगाना है। हम इसमें इलास्टिक अटैच करते हैं तो इलास्टिक को फैलने के लिए स्पेस चाहिए। तो 3 इंच यहाँ आपको एक्स्ट्रा करके रखना होगा। उसके बाद ये क्रॉच एरिया भी उसी तरह से निकालना है। हिप का साइज आपको पता होना चाहिए। तो हिप का जो साइज है उसमें चौथा भाग करके और 2 इंच प्लस कर लेंगे तो यहाँ पे हमको क्रॉच एरिया मिल जाएगा। और 2 इंच हम रखे हैं ये इलास्टिक के लिए। जो नेफा फोल्ड करेंगे तो उसके लिए हम 2 इंच के बाद मार्किंग किए हैं, 2 इंच छोड़ दिए हैं और लेंथ की मार्किंग हम यहाँ से किए हैं। यहाँ पे हम अपनी थाई का यहाँ मार्किंग किए हैं तो 18 इंच इसमें थाई है। तो 18 इंच का हम हाफ करेंगे तो 9 इंच आएगा। और ये आधा इंच बाहर से हम निशान लगाएंगे, इसके ऊपर से कटिंग करेंगे और सिलाई आएगी आधा इंच अंदर से। तो इस तरह से हम थाई के लिए मार्किंग कर लिए हैं। 1.5 इंच यहाँ पे अंदर आए हैं और इसमें गोलाई दे करके यहाँ पे तिरछे मिला दिए हैं। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब देखिए यहाँ पे हम जो भी लेंथ रखे हैं, लेंथ में हमको 4 इंच प्लस करके लेना है, इसलिए कि 2 इंच नीचे से हम फोल्ड करते हैं और 2 इंच ऊपर से, तो 4 इंच प्लस किए हैं। जो भी आपका बॉटम का यानी कि मोहरी का साइज है उसका हाफ लेना है, 1 से 1.5 इंच यहाँ मार्जिन का लेना है। तो इस तरह से हम अपने पैजामे की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम और इसको लाएंगे यहाँ पे, ये देखिए। अब एग्जैक्ट मार्किंग के ऊपर से हम कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड, हम इसके कुर्ते की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से देख करके कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही ईजी मेथड हम शेयर किए हैं आपके साथ। तो यहाँ तक हम कट कर लिए। अब इसको यहाँ से गोलाई दे देंगे। ये हम जो निशान लगाए कपड़े को सीधा करने का, इसको भी कट कर लेंगे।
ऊपर हमारा कपड़ा छोटा बड़ा था तो इसीलिए हम ये निशान लगा करके कपड़े को सीधा कर लिए हैं। हमको इसके लिए मियानी की कटिंग करनी है तो इसे अभी साइड में रखेंगे और इस कपड़े को इधर खींच लेंगे। इसे यहाँ से हम कट कर लेंगे। यहाँ से हम डबल फोल्ड किए हैं। इस तरह से तो देखिए एक मियानी निकल चुकी है। इसी तरह से हम दूसरी मियानी भी निकाल लेंगे। चाहेंगे तो आप इसके ऊपर इसको रख करके इस तरह से कट कर सकते हैं। यहाँ तो यहाँ हम मियानी भी कट कर लिए हैं। तो ये रहा हमारा पैंट और ये मियानी। इसी के साथ हमारी पैंट की कटिंग कंप्लीट हुई, यानी कि जो पैजामे की कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। चलिए अब इसकी हम सिलाई करते हैं। अब हम अपनी पैंट की सिलाई करेंगे तो इसमें से एक पार्ट लेंगे, एक पार्ट को लेंगे और इसमें हमें मियानी अटैच करनी है। तो मियानी का चौड़ा वाला हिस्सा है उसे क्रॉच एरिया के पास रखेंगे, नीचे से मिलाते हुए जाएंगे और जो कॉर्नर यानी कि पतला हिस्सा है उसे ऊपर रखेंगे और 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हम अटैच करेंगे अपने पैंट में। तो इस तरह से मियानी को हम अटैच करते हैं। 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है पॉइंट की। तो यहाँ पे हम पॉइंट की सिलाई लगाएंगे तो मार्जिन को मियानी के साइड करते हुए इसके ऊपर हम पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए एक साइड की हम मियानी अटैच कर लिए हैं, इसी तरह से दूसरे साइड भी मियानी अटैच करेंगे। एक ही पार्ट में हमको दोनों मियानी अटैच करना होता है। तो इस तरह से हम दूसरे वाली मियानी को भी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों साइड मियानी अटैच कर लिए हैं। इसके ऊपर हम रखेंगे दूसरा वाला पार्ट। ये जो हम मियानी अटैच किए हैं इसको सीधा करके रखे हैं और इसके ऊपर दूसरा वाला पार्ट उल्टा करके रखेंगे। 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए हम इसका आसन भी उसके साथ अटैच करेंगे। तो दोनों साइड हमको इसी तरह से दोनों आसन को एक दूसरे के साथ अटैच करना है। इसी तरह से हम सिलाई लगाते हुए नीचे तक आएंगे। इसके ऊपर भी हमें पॉइंट की सिलाई लगानी है। तो मार्जिन को हम मियानी वाले साइड करेंगे, जिधर मियानी है उस साइड मार्जिन को करके और मार्जिन के ऊपर ही हमको पॉइंट की सिलाई लगानी है। तो मियानी पे हम इसी तरह से पॉइंट की सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेंगे और दूसरे वाले आसन को भी इसी तरह से अटैच करना है जिस तरह से हम इसको अटैच किए हैं। पहले हमारा एक पार्ट सीधा रहेगा, उसके ऊपर हम उल्टा करके दूसरे वाले पार्ट को रखेंगे और उस साइड भी हम आसन को सिलाई लगा करके अटैच कर लेंगे। तो इसी तरह से हमको मिला करके अटैच कर लेना है। अब ये हमारा दोनों आसन एक दूसरे के साथ अटैच हो चुका है। देखिए हम दोनों आसन को अटैच कर लिए हैं। अब इसमें हम नीचे का जो बॉटम होता है उसे फोल्ड करेंगे। तो 2 इंच की जो मार्किंग किए हैं उतना हमको कपड़ा फोल्ड करना है। तो इस तरह से हम इक्वल फोल्ड करके किनारे की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पॉइंट की सिलाई लगा करके इस अपने बॉटम को रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो इस पर डबल सिलाई लगा सकते हैं, हम सिंगल सिलाई इस पर लगा करके कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से दूसरा वाला बॉटम भी फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना दोनों बॉटम फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। जितना हम मार्जिन यहाँ रखे हैं 1.5 इंच 2 इंच उतना ही हमको फोल्ड करना होता है। तो हमारा दोनों बॉटम फोल्ड हो चुका है। अब इसमें हमें इलास्टिक अटैच करनी है। तो इलास्टिक हम 1 इंच चौड़ी लिए हैं। यहाँ पे लंबाई आपको अपनी कमर से 4 इंच कम करके रखनी होती है। इसमें 24 इंच है इसकी कमर, तो हम 21 इंच की इलास्टिक ले रहे हैं। 1 इंच सिलाई मार्जिन यानी कि 20 इंच सिलाई के बाद ये रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से हम दोनों साइड एक दूसरे के ऊपर रख करके यहाँ पे 3 से 4 सिलाई लगा करके लॉक कर लेंगे। अब हम अपने पैंट को उल्टा करके रखे हैं, इसके अंदर इलास्टिक इस तरह से फिल करेंगे। जो इलास्टिक का मार्जिन है उतना हमें कपड़ा यहाँ फोल्ड करना होता है। तो हम 2 इंच यहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा रखे हैं उसको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमें सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं लगानी है, इलास्टिक के बगल से हम सिलाई लगा करके और इसे अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम पूरी कमर में इलास्टिक को अटैच करेंगे। इलास्टिक को खींच खींच करके और सिलाई लगा लेंगे। आपको ध्यान देना होगा इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना आए। तो इसी तरह से पूरी कमर में हमको इलास्टिक अटैच करनी होगी। इलास्टिक अगर छोटी पड़ जाए तो यहाँ पे आपको खींच लेनी होगी। इलास्टिक हम कम करके लिए हैं तो यहाँ पे कम पड़ेगी। तो इस तरह से हम इसको लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इलास्टिक अटैच कर लिए हैं। देखिए हम पूरी कमर में अपने इलास्टिक को अटैच कर लें। इसका मार्जिन सभी साइडों में हम इस तरह से इक्वल कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम एक सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी इलास्टिक सेंटर से फोल्ड ना हो। तो ये सिलाई हमको लंबे टाके की लगानी होती है। इलास्टिक को हम खींच खींच करके यहाँ पे सिलाई लगाते हैं। तो इसी तरह से पूरी कमर में हम बड़े टाके की सिलाई लगा करके और इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारी इलास्टिक अटैच हो चुकी है। जो भी यहाँ एक्स्ट्रा धागा है उसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसमें सिर्फ एक सिलाई लगानी है क्रॉच एरिया की।
यानी कि फिटिंग की। तो यहाँ पे जो भी आपकी बॉटम की साइज़ है यहाँ मार्किंग करके और आपको सिलाई लगा लेना है। तो हम इस तरह से अपना जो भी हमारा बॉटम है वहाँ एक मार्किंग कर लिए हैं। यहाँ पे सिलाई को लॉक कर देना है और इसके बाद सिलाई को लगाते हुए ऊपर तक आना है। तो इस तरह से हम सिलाई को लगा लेंगे। यहाँ दोनों पार्ट का जो मियानी है उनका जॉइंट एक साथ मिलना चाहिए। तो इस तरह से हम मिलाते हुए सिलाई को यहाँ पे लगा लेंगे और इस साइड भी हमको अपने बॉटम का साइज जो भी है वहाँ मार्किंग कर लेना है, उसी के ऊपर सिलाई लगाना है। तो इस तरह से हम इस पैंट को रेडी कर लेंगे। तो इसी के साथ हमारा पैंट रेडी हो चुका है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।